Hello friends, welcome to Bright Words Academy. So friends, in this video we are going to practice LT Grade English Literature MCQs. In this video you will get multiple choice questions from Shakespeare, poetry, drama, novel and literary criticism. इस वीडियो में आपको हर LT ग्रेड में आपके हर एक पोर्शन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगी, तो आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसा कि हमने कहा था कि अब हम LT ग्रेड की प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे, तो आज हम लोग इसी प्रैक्टिस सेट को करेंगे। 50 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। दिस क्वेश्चंस आर प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड एंड एग्जाम रिलेवेंट, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड ट्राई टू सॉल्व ईच क्वेश्चंस बिफोर चेकिंग द आंसर्स। ओके, तो आज हम लोग इसकी, जैसे कि हमने आपसे कहा था, LT ग्रेड की हम प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। तो अब आपकी ये सीरीज वाइज चलती रहेगी। आज हम 50 क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट के क्वेश्चन अगले पार्ट में लेकर आएंगे। ओके, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको हेल्पफुल रहे तो हम एग्ज़ाम तक इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके, तो आज हम इसकी पूरी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। और अगर क्लासेस अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो क्लास, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, न्यू व्यूअर्स हैं। एंड वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। आपके लाइक शेयर बहुत मोटिवेट रखते हैं, तो वो आप सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। ओके, चलिए चलते अपनी क्लास की ओर। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, सर टॉबी बेल्च इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर। शेक्सपियर की किस प्ले में आपको टॉबी बेल्च नाम का कैरेक्टर देखने को मिलता है? ए हैमलेट, बी ट्वेल्थ नाइट, सी मैकबेथ, डी अथेलो। तो बताइए, आई थिंक आपने सोच लिया होगा। सो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है बी। बी इज द करेक्ट आंसर। टॉबी बेल्च इज अ कैरेक्टर इन विलियम शेक्सपियर ट्वेल्थ नाइट। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमिक कैरेक्टर्स। ओके, ये आपके एक सर टॉबी बेल्च जो है शेक्सपियर के ट्वेल्थ नाइट का एक हास्य पात्र है। यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्वेल्थ नाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोट, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन ऑक्योर्स इन। फेमस लाइन है और कई बार पूछी भी गई है, तो बताइए आपको किस प्ले में देखने को मिलती है कोट? ट्वेल्थ नाइट, सिम्बलाइन, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट। आंसर हो जाएगा सी। ओके, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द स्पीच इज स्पोकन बाय पोर्शिया इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एक्ट 4 सीन फर्स्ट। ओके, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु आर मैलकॉम एंड डोनाल्ड इन मैकबेथ? मैलकॉम एंड डोनाल्ड कौन है मैकबेथ में? किंग डंकन सन्स, फ्रेंड ऑफ मैकबेथ, बैंकोस सन्स, मैकडफ ब्रदर्स। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, किंग डंकन सन। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका किंग डंकन सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मैकबेथ रॉस रेफर्स टू whom एज बेलोनाज ब्राइड ग्रूम। तो मैकबेथ में रॉस किसको रेफर करता है? इस ये कहकर, बेलोनाज ब्राइड ग्रूम कहकर। ओके, बैंको, मैकडोनल्ड, मैकबेथ, फ्लियंस। बताइए, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी रहेगा। रॉस कॉल्स मैकबेथ बेलोनाज ब्राइड ग्रूम प्रेजिंग हिज ब्रेवरी। मैकबेथ को उसकी वीरता के लिए बेलोनाज ब्राइड ग्रूम कहकर बुलाता है कौन? रॉस मैकबेथ को। ओके, शेक्सपियर्स मैकबेथ बेलोनाज वॉज द रोमन गॉडेस ऑफ वॉर। Here the Thane of Ross praised Macbeth's unsurpassed skill on the battlefield. Referring to him is Bellona's bridegroom. Okay, तो यहाँ पर प्रेज करता है रॉस मैकबेथ की। यहाँ करेक्ट आंसर आपका मैकबेथ रहेगा। नेक्स्ट, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ अ कैरेक्टर नेम्ड बैंको? शेक्सपियर की किस प्ले में आपके बैंको नाम का कैरेक्टर है? किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट, मैकबेथ। तो करेक्ट आंसर डी रहेगा, मैकबेथ। मैकबेथ में आपको बैंको का कैरेक्टर देखने को मिलता है, और बैंको इज द थीन ऑफ लॉचेबर इन द प्ले मैकबेथ। मैकबेथ का दोस्त रहता है एंड थीन ऑफ लॉचेबर रहता है। मैकबेथ में आपको बैंको नाम का कैरेक्टर मिलता है देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन फर्स्ट क्रॉल्ड। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में स्कॉर्पियन फर्स्ट क्रॉल्ड, कहाँ स्कॉर्पियन जो बिच्छू रहता है वो कहाँ पर क्रॉल करता है, मिलता है? into his mother's mattress beneath a sack of rice up his mother's leg into the room's thatch। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। जो है राइट आंसर बी रहेगा, बीनीथ अ सैक ऑफ राइस। चावल की बोरी के नीचे छिप गया था। कहाँ पर हो गया था? बिच्छू चावल की बोरी के नीचे छिप गया था। ओके, इन द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन इजैकल सेज डैट द स्कॉर्पियन फर्स्ट क्रॉल्ड बीनीथ अ सैक ऑफ राइस। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, बीनीथ अ सैक ऑफ राइस। क्लियर? नेक्स्ट,
What does Henchard will not say in the Mayor of the Castor Bridge? Mayor of the Castor Bridge में Henchard क्या कहने को मना करता है? That no man remember him. Elizabeth Jane Fairfree be told about his death. That no flowers be planted on his grave. That no sexton be asked to toll the bell. तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी रहेगा. ओके, B is the right answer. The will of Henchard does not say that Elizabeth Jean Fairfree be told about his death. Okay, तो करेक्ट आंसर एलिजाबेथ जैन को डेथ के विषय में ना बताया जाए तो that Elizabeth Jean Fairfree be told about his death करेक्ट आंसर हो जाएगा. अपनी मृत्यु की सूचना एलिजाबेथ जेन को देने से मना करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. टेनिसन्स फ्रेंड ऑर्थर हेनरी हेलम डाइड एट. टेनिसन का जो फ्रेंड रहते हैं ऑर्थर हेलम, कहाँ पर उनकी डेथ होती है? रोम, वेना, पेरिस, लंदन. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, वेना. टेनिसन फ्रेंड ऑर्थर हेलम डाइड एट वियना. ही डाइड एट द एज ऑफ 22. ओके, आर्थर हेलम की मृत्यु वीना में हुई थी. ओके, अब ये बताइएगा कि टेनिसन ने इनके उसमें एलिजी लिखी है, वो कौन सी एलिजी है? ऑर्थर हेनरी हेलम अपने फ्रेंड के ऊपर लिखी है, तो टेनिसन के जो फ्रेंड थे उनकी डेथ पर लिखी है. तो बताइएगा कि कौन सी आपकी एलिजी है. एलिजी का नाम हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर. ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, वियना. बी इज़ द करेक्ट आंसर, वियना. नेक्स्ट, फिलिप फ्रिप इज़ अ कैरेक्टर इन. फिलिप फ्रिप नाम का एक कैरेक्टर है, वो आपको कहाँ पर मिलता है देखने को? ए टेल ऑफ टू सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड. करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, एक्सपेक्टेशंस हो जाएगा. बी इज द राइट आंसर. फिलिप फ्रिप कार्ड पिप इज द प्रोटोगोनिस्ट एंड नरेटर इन चार्ल्स डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशन, जो कि 1861 में आपका आया था. चार्ल्स डिकेंस के ग्रेट एक्सपेक्टेशन का कैरेक्टर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेम ऑफ मिस हैविशम्स मैनर. मिस हैविशम्स मैनर का इनमें से क्या नाम है? किस चीज़ का उनका कुछ नाम है, बताइए. ए सैटिस हाउस, बी लॉन्गमंट, सी लैचमोंट, डी सैडर हाउस. तो बताइए क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा सैटिस हाउस. सैटिस हाउस इज़ द नेम ऑफ मिस हैविसम्स मैनर इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस. ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज़ द डिकेंस नॉवेल. तो यहाँ पर मिस हैविसम का घर जो है वो सैटिस हाउस कहलाता है. ओके, नाम दिया जाता है सैटिस हाउस मिस हैविसम्स का, जो कि आपका ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में देखने को मिलता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द लाइट बिगिंस टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स अपीयर्स इन. ये लाइन आपको कहाँ मिलती है देखने को? स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, क्रॉसिंग द बार, यूलिसेस, द रोड नॉट टेकन. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर. यूलिसेस की लाइन है आपकी. दीज लाइन्स अपीयर्स इन यूलिसेस बाय टेनिसन. ओके, पोएम इज रिटन इन एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग. The entire poem is spoken by a single character. The above line are in a blank verse or unrhymed iambic pentameter. Okay, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यूलिसेस हो जाएगा. The light begins to twinkle from the rock is the line of Ulysses. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन टिंटन अबे वर्ड्सवर्थ रेफर्स टू. टिंटन अबे में वर्ड्सवर्थ क्या रेफर करते हैं? ए सेकेंड स्टेज ऑफ रिलेशन विद नेचर, फर्स्ट स्टेज ऑफ रिलेशन विद नेचर, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज. बताइए कौन सा है, क्या रेफर करते हैं वर्ड्सवर्थ इसमें? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज. टिंटन अवे रिविजिटेड वर्ड्सवर्थ इज टॉकिंग अबाउट बोथ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज इन हिज रिलेशनशिप विद नेचर. तो करेक्ट आंसर सी रहेगा. ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड इस स्टेजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिवर मेंशन इन टिंटन अबे. कौन सी रिवर को मेंशन किया है टिंटन अबे में? नाइल, वाई, थेम्स, नन. तो करेक्ट आंसर बी रहेगा आपका, वाई रिवर को यहाँ पर मेंशन किया है. द रिवर वाई वर्ड्सवर्थ लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर 13 जुलाई 1798. क्लाइमेटिक पोएम ऑफ लिरिकल बैलेट 1798. ओके, तो रिवर वाई की बात की है, यहाँ पर मेंशन किया है रिवर को टिंटन अबे में. करेक्ट आंसर रिवर वाई. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु कॉल्ड सैली अ ब्यूटीफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल. सैली को ब्यूटीफुल और इनफेक्चुअल एंजल किसने कहा है? ए वॉल्टर पेटर, बी ए सी स्विनबर्न, सी मैथ्यू आर्नोल्ड, डी टी एस इलियट. बताइए. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, Matthew Arnold. Okay, Matthew Arnold called P.B. Shelley a beautiful and infatual angel, beating in the void his humorous wings in vain.
तो यहाँ मैथ्यू आर्नोल्ड सेड दिस अबाउट शैली, मैथ्यू आर्नोल्ड ने शैली के लिए कहा है। ओके, करेक्ट आंसर मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट, द फर्स्ट इमेज इन ओड टू द वेस्ट विंड इज, फर्स्ट इमेज ओड टू द वेस्ट विंड में क्या है? ए इंचेंटर अफेयर्स मैनिड ब्लू मेडिटेरेनियन, डी कॉमरेड ऑफ वॉन्डरिंग्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए। ओके, ए इज द राइट आंसर। एन इंचेंटर आउट ऑफ 5 द फर्स्ट इमेज ऑफ शैलीज ओड टू द वेस्ट विंड 1820 में जो आया था इज ऑफ एन इंचेंटर फ्लीइंग। ओके, thou from whose unseen presence the leaves dead are driven like a ghost from the enchanter fleeing। ओके, तो यहाँ पर उनका फर्स्ट जो इमेज टू द वेस्ट में विंड में है वो आपका इंचेंटर है। इंचेंटर क्या? पश्चिमी पवन का जादूगर कहा गया है। ओके, इंचेंटर बताया गया है एंड इंचेंटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज डैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट अक्योर्स इन। बताइए ये जो लाइन है आपको कहाँ पर मिलती है? देखने, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज डैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट ऑक्योर्स इन, ये लाइन कहाँ पे मिलती है देखने को? ए ओ टू द वेस्ट विंड, बी सॉन्ग टू द मैन ऑफ इंग्लैंड, सी ओज़ेमेंडियास, डी टू अ स्काईलार्क। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका होगा डी। डी इज द राइट आंसर। टू अ स्काईलार्क is Sally's poem. It is written in the spring of 1820. It represents Sally's thought and style. This poem contains the famous line, "Our sweetest song are those that tell of saddest thought." Okay, तो ये लाइन आपको शैली के टू अ स्काईलार्क में देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर टू अ स्काईलार्क। ओके, सो फ्रेंड्स, आपको कैसी लग रही है क्लास? अगर हेल्पफुल लग रही हो तो लाइक कराएंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए। वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट इज बाय। तो बताइए ये लाइन किसके द्वारा कही गई है? वेयर, विल्फ्रेड ओवेन, W.H. ऑडेन, सेफ्राइड सेशन, मैथ्यू आर्नोल्ड। तो ये लाइन आपकी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा कही गई है। ओके, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम आर्नोल्ड्स डॉवर बीच विच इज अ लिरिक पोएम बाय पोएट मैथ्यू आर्नोल्ड। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1867 में आपकी पब्लिश हुई है इन कलेक्शन ऑफ न्यू पोएम्स। ओके, तो ये आपकी मैथ्यू आर्नोल्ड ने डॉवर बीच में कही है। करेक्ट आंसर मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट, अर्थ्स द राइट प्लेस फॉर लव इज रिटन बाय। अर्थ जो है एक राइट प्लेस है प्रेम के लिए, तो किसने किसके द्वारा लिखी गई है लाइन? वॉल्ट विटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेमिंगवे, फॉकनर। चलिए बताइए, तो करेक्ट आंसर बी रहेगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज़ रिटन दीज लाइन्स विच इज़ टेकन फ्रॉम द पोएम बायचेज। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बायचेज में कही है। ओके, करेक्ट आंसर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट, जॉन गाल्सवर्दीज नॉवल चीफली डील विद। गाल्सवर्दी के नॉवेल्स ज़्यादातर किस पर होते थे, डील करते थे किससे? इंडिविजुअल वर्सेस यूनिवर्स, फेडरलिज्म एंड मोनार्की, क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी, क्लास ट्रेडिशन अपॉन रिलीजन। करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या है। चलिए बताइए, करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी। ओके, गाल्सवर्दी के ज़्यादातर हमें वर्क जो है क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी पर ही बेस्ड दिखते हैं। ओके, मेरा आंसर क्लास ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ। जस्टिस में क्या प्रॉब्लम को दिखाते हैं? ब्रिटिश सोसाइटी, इंग्लिश लीगल सिस्टम, अमेरिकन लीगल सिस्टम, स्कॉटिश सिस्टम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, इंग्लिश लीगल सिस्टम। जस्टिस बाय गाल्सवर्दी shows the problem of English legal system. The play Justice adopts a satirical tone to criticism the unfair practices of the judicial system. Okay, तो यहाँ legal system is the correct answer. Next, an idyll is usually a poem about. ये poem idyll जो है इसके ऊपर है D, पिक्चरस्क कंट्री लाइफ, ग्रामीण जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है आपका ये आइडियल। एन आइडियल डिपिक्ट्स पिक्चरस्क कंट्री लाइफ। करेक्ट आंसर पिक्चरस्क कंट्री लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स इज नेचर बोथ लॉ एंड इम्पल्स। तो इसमें से कौन सा पोइट है जो कि आपको नेचर एंड लॉ दोनों को ही इम्पल्स करता है, दिखाता है? विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, मैथ्यू आर्नोल्ड, एस.टी. कॉलरिज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए रहेगा, विलियम वर्ड्सवर्थ इज रिगार्डेड द पोइट ऑफ नेचर बोथ लॉ एंड इम्पल्स। ओके, तो करेक्ट आंसर विलियम वर्ड्सवर्थ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 1798 एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड डिड नॉट कंटेन। इनमें से लिरिकल बैलेड जो 1798 में आया था इसमें क्या नहीं था?
तो ऑप्शन है 19 पोएम्स ऑफ द विलियम वर्ड्सवर्थ, archaic spellings and terms, name of either poet, the idiot boy. राइट आंसर आपका सी रहेगा. ओके, सी इज द राइट आंसर. इट डिड नॉट कैरी द नेम ऑफ द पोएट्स. इसमें अदर पोएट्स की नेम नहीं है. लिकर बैलेट पब्लिश्ड इन 1798 is often considered the beginning of the romantic period because Wordsworth and Collins poetry make a distinct change in form and subject matter from neoclassical poetry. तो यहाँ पर आपके अदर पोएट्स के नेम नहीं रहते हैं. करेक्ट आंसर ये आपका हो जाएगा, नेम ऑफ द अदर पोएट्स. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पी बी शैली व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल ब्यूटी. इंटेलेक्चुअल ब्यूटी क्या है पी बी शैली के अकॉर्डिंग? द ह्यूमन माइंड ड्रीमिंग, रीजन पुशिंग अवे इमोशंस, द ह्यूमन माइंड एट वर्क, द ह्यूमन माइंड सॉल्विंग पॉलिटिकल प्रॉब्लम. तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू पी.बी. शैली, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी इज द रीजन पुशिंग अवे इमोशंस. तो करेक्ट आंसर रीजन पुशिंग अवे इमोशंस. ओके, बी इज द करेक्ट आंसर, रीजन पुशिंग अवे इमोशंस. ओ टू द वेस्ट विंड हैज़, ओ टू द वेस्ट विंड कितने स्टैंजा में है? 4 स्टैंजा, 6 स्टैंजा, 5 स्टैंजा, 7 स्टैंजा. तो सी 5 स्टैंजा. ओके, 5 stanza. O to the West Wind by P.B. Shelley is 1890 near Florence in Italy. It is ode written in Tarjarima. ये सी है या 5 stanza में है आपकी. It has 5 stanzas. Correct answer C, 5 stanzas. Next, poets are the unacknowledged legislators of the world is said by. किसने कहा है poets are the unacknowledged legislators? P.B. Shelley, मैथ्यू आर्नोल्ड, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ. बताइए. ये कोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं. तो ये आपको बहुत लाइन किसने किसके लिए कही है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा. चलिए बताइए लाइन किसने कही है. तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा पी.बी. शैली. एक अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स जो सेड बाय पी.बी. शैली इन अ डिफेंस ऑफ पोइट्री 18 जो कि 1821 में आया था. पी.बी. शैली क्लेम्ड दैट पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड. आंसर आपका पी.बी. शैली रहेगा. पी.बी. शैली ने कहा है इन डिफेंस ऑफ पोइट्री. करेक्ट आंसर पी.बी. शैली. नेक्स्ट, पोइट्री इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ इज स्टेटमेंट मेड बाय. किसने कहा इस स्टेटमेंट को? पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ. ऑप्शन है डॉक्टर जॉनसन, सिडनी, मैथ्यू आर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ. तो ये आपकी लाइन मैथ्यू आर्नोल्ड द्वारा कही गई है. स्टेटमेंट मेड बाय मैथ्यू आर्नोल्ड इन द स्टडी ऑफ पोइट्री 1880 में जो आया था आपका. Arnold believes that the art of poetry is capable of high destinies. It is the art in which the idea itself is the fact. तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है कि poetry is the criticism of life. मैथ्यू आर्नोल्ड is the right answer. Next, which poem expresses Frost's idea that a poem begins in delight and ends in wisdom? कौन सी poem express करती है आइडिया फ्रॉस्ट के? A poem begins in delight and ends in wisdom. ऑप्शन है एन ओल्ड मैन्स विंटर नाइट, होम बरियल, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, द हिल वाइफ. तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी इज़ द राइट आंसर, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोइंग इवनिंग. तो ये लाइन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कही है. अ पोएम बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स विद विजडम इन स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोइंग इवनिंग. ओके, तो दिस पोएम इज रिटन इन 1922 by Robert Frost and published in 1923 in his New Hampshire volume. Right answer, stopping by woods on a snowy evening. Next question, in which year did Galsworthy refuses a knighthood? नाइटहुड जो उनको मिला था अवार्ड, तो उसके लिए किस ईयर में उन्होंने रिफ्यूज़ किया, मना कर दिया था? 1970, 1980, 1919, 1920. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, 1919. गाल्सवर्दी वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड प्ले राइट. ही वॉज द winner of Nobel Prize in 1932. He turned down a knighthood nominated by Prime Minister David Lloyd George in 1919 on the concept that a writer's reward comes simply from writing itself. Okay, तो इन्होंने मना कर दिया था. 1919 is the right answer. Okay, next, in which year was Justice published? Justice किस ईयर में पब्लिश हुआ है? 1905, 1908, 1912, 1910. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, 1910. जस्टिस बाय गाल्सवर्दी वाज पब्लिश इन 1910. इट एम टू ब्रिंग रिफॉर्म इन ब्रिटिश सिस्टम ऑफ जस्टिस. ओके,
1910 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चूज द वन डैट डज नॉट मैच करेक्टली। कौन सा इसमें मैच नहीं कर रहा है करेक्टली? टच स्टोन, एज यू लाइक इट, गॉनरिल, किंग लियर, सीना, जूलियस सीजर, गोबो, 12 नाइट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, गोबो 12 नाइट। गोबो 12 नाइट डज नॉट मैच। गोबो अपीयर्स इन शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस, नॉट 12 नाइट। ओके, तो ये आपका गोबो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोबो 12 नाइट का करेक्ट नहीं है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैम्स ड्रीम चिल्ड्रन इज, लैम्प के ड्रीम का ड्रीम चिल्ड्रन वर्क है वो क्या है? एलजी है, बैलेड है, रेवरी है, नन ऑफ दिस। तो एक करेक्ट, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए रेवरी। लैम्प्स ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी, मीन्स अ रेवरी क्या हो गया? दिन में देखा हुआ सपना, दीवा स्वप्न। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अ रेवरी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। इट इज अ रेवरी, डे ड्रीम हो गया। रेवरी मीन्स क्या हो गया? डे ड्रीम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी रहेगा, अ रेवरी। रेवरी इज द राइट आंसर। द थीम ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन, थीम क्या है ड्रीम चिल्ड्रन की? चाइल्डहुड एंड फैंटेसी, होप एंड फ्यूचर, रिग्रेट एंड लॉस, होप एंड जॉय। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रिग्रेट एंड लॉस। प्राइमरी थीम्स ऑफ चार्ल्स लैम्प इज ड्रीम चिल्ड्रन आर नॉस्टैल्जिया, रिग्रेट एंड द बिटर स्वीट नेचर ऑफ मेमोरी एंड इमेजिनेशन। तो वहाँ पर रिग्रेट एंड लॉस रहता है वो एक स्वप्न के द्वारा। ये हमने ड्रीम चिल्ड्रन पढ़ाया है आपको, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसकी समरी एंड अच्छे से उसको हमने कवर किया है, तो आप देख सकते हैं। करेक्ट आंसर रिग्रेट एंड लॉस रहेगा, जो कि इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ यांग इन द हेरी ऐप? हेरी ऐप में भी हमने अभी पढ़ाया है। हेरी ऐप का भी अभी हमने क्वेश्चन आंसर कराए हैं, प्रैक्टिस कराई है अलग से, तो आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलग टॉपिक वाइज भी हमने ड्रामा सेक्शन कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने प्रैक्टिस कराई 50 क्वेश्चंस की, तो आप उसको अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर क्या बता रहे हैं? द फुल नेम ऑफ यांग, यांग का फुल नेम क्या है हेरी ऐप में? रॉबर्ट यांग, रॉबर्ट यांग स्मिथ, रॉबर्ट यांग होल्मेस यांग स्मिथ। तो करेक्ट आंसर बी रहेगा, रॉबर्ट यांग स्मिथ। ओके, फुल नेम ऑफ यांग इज द प्ले हेरी ऐप इज रॉबर्ट यांग स्मिथ। ओके, तो यहाँ पर रॉबर्ट यांग स्मिथ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मेग हैड अ सीक्रेट अफेयर विद, मेग सीक्रेटली किससे प्रेम करती है? गोल्डबर्ग, मैककेन, स्टैनली, पिटे। तो करेक्ट आंसर सी रहेगा, स्टैनले। ओके, मेग हैड अ सीक्रेट अफेयर विद स्टैनली इन द प्ले द बर्थडे पार्टी। तो वो जो मेग है वो अपने बेटे जैसे उसको प्रेम करती है। अंदर वो उसके यहाँ पेन गेस्ट रहता है जाके, एंड उसको बहुत अंदर प्रेम करती है, उससे एक बहुत अच्छा रिश्ता रहता है मेग का। छेड़खानी भी करती है, प्रेम भी करती है, एक बच्चे जैसे ही अपनी ट्रीट करती है। तो यहाँ पर एक सीक्रेट अफेयर दिखाया गया है, स्टैनली के साथ उसका प्रेम रहता है, स्टैनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज पिटे मीट गोल्डबर्ग एंड मैककेन? पिटे जो है कहाँ मिलता है गोल्डबर्ग एंड मैककेन से? ऑन द रोड, इन टाउन, एट द पायर, ऑन द बीच। तो कहाँ पर मिलता है वो? तो करेक्ट आंसर डी रहेगा, ऑन द बीच। हेरोल्ड स्पिंटर्स द बर्थडे पार्टी मेट गोल्डबर्ग एंड मैककेन ऑन द बीच। ओके, करेक्ट आंसर ऑन द बीच हो जाएगा। ये बर्थडे पार्टी की भी हमने डिफाइन किया है इसको डिटेल में भी, और इसके भी एमसीक्यूज़ करवाए हैं हमने। ये सब आपको वीडियोस हमें चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, देन देख भी सकते हैं उसको। ओके, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एलटी के एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम फॉल्डर अपीयर्स एज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ। विलियम फॉल्डर किस प्ले का सेंट्रल कैरेक्टर है? लॉयल्टीज, जस्टिस, सिल्वर बॉक्स, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। विलियम फॉल्डर सेंट्रल कैरेक्टर इन जस्टिस। ओके, जस्टिस का मेन कैरेक्टर विलियम फॉल्डर रहता है। ओके, जस्टिस के भी एमसीक्यूज करवाए हैं हमने। ड्रामा सेक्शन ऑलमोस्ट हयावदना भी पढ़ाया है, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, सभी कंप्लीट हो गए हैं, तो आप इसकी अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रूल्स धर्मपुरा इन हयावदना? धर्मपुरा में कौन रूल करता है हयावदना में? किंग धर्मशीला, देवदत्त, लोहिता, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर किंग धर्मशीला रहेगा। ओके, तो राइट आंसर इज ए, किंग धर्मशीला। नेक्स्ट, गिरीश कर्नाड बिलोंग्स टू द थिएटर ऑफ। किस थिएटर से गिरीश कर्नाड बिलोंग करते हैं? मिथ, रूट्स, एपिक, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, थिएटर ऑफ रूट्स से जुड़े थे यहाँ मैं गिरीश कर्नाड। ओके, Girish Karnad was a part of the theatre of roots movement. This movement aimed to decolonize Indian theatre by drawing inspiration from traditional Indian performance and storytelling forms. तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, रूट्स थिएटर से वो एसोसिएट थे। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेथलम इज द, बेथलम क्या है?
बर्थ प्लेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, बर्थ प्लेस ऑफ WB ईट्स, बर्थ प्लेस ऑफ एडम एंड ईव, बर्थ प्लेस ऑफ एलिजाबेथ। करेक्ट आंसर ए रहेगा, बर्थ प्लेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। Bethlehem is the birthplace of Jesus Christ, situated in Judean Hills, 5 miles south of Jerusalem. Correct answer A, birthplace of Jesus Christ. Next question. According to the poem Tintin Abbey, what does the nature never betray? Tintin Abbey poem के अनुसार नेचर क्या नहीं कभी बिट्रे करती? The heart that loves her, the mind that studies her, the soul that worships her, the body that endures her. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा A is the right answer, the heart that loves her. Okay. The poem Tintin Abbey by William Wordsworth states that nature never betrays that heart that loved her. This line signifies that those who genuinely appreciate and love nature will always find solace, comfort and guidance from her, and that nature will never abandon or disappoint them. कि जो नेचर में जाते हैं उस कभी भी उसको बिट्रे नहीं करती, उसमें नेचर में जाके उसे कंफर्ट, सोलेस एंड गाइडेंस हमेशा मिलता है नेचर से। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, द हार्ट दैट लव्स हर। ओके, नेक्स्ट, इन विच सीजन डिड वर्ड्सवर्थ विजिट टिंटन अबे इन 1793? 1793 में किस सीज़न में मिले हैं आपके वर्ड्सवर्थ टिंटन अबे से? विंटर, समर, स्प्रिंग, रेनी, तो समर सीजन इज द राइट आंसर। वर्ड्सवर्थ इन समर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ विजिटेड द रिवर वाई एंड टिंटन अबे फॉर द फर्स्ट। वर्ड्सवर्थ कब मिले हैं रिवर वाई और टिंटन अबे में फर्स्ट टाइम? 1792, 1793, 1794, 1798। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, 1793। 1793 विलियम वर्ड्सवर्थ विजिटेड टिंटन अबे इन द समर स्पेशली। इट वाज ऑफ अगस्त 1993 में मिले हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 1793 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, वाल्मीकि वॉज द पेन नेम ऑफ। वाल्मीकि किसका पेन नेम है? मुंशीराम मुखर्जी, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मुंशी जी। ओके, ओम प्रकाश वाल्मीकि's पेट नेम was मुंशी जी। इट वॉज गिवन टू हिम बाय हिज फादर एज डिस्क्राइब इन हिज ऑटोबायोग्राफी। तो मुंशी जी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, हमने कुछ क्वेश्चन देखिए ग्रामर से भी लिए हैं और वो कैब भी है, चलिए देख लेते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस, लेट्स होप इट वोंट स्टिल ब्लैंक व्हेन वी लीव। तो बताइए इसमें से आपका क्या आएगा, कौन सा आपका होगा राइट आंसर? हैव रेन्ड, वॉज रेनिंग, हैव बीन रेनिंग, बी रेनिंग। चलिए बताइए आंसर। तो आई थिंक सोच लिया होगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, बी रेनिंग। ओके, लेट्स होप इट वोंट स्टिल बी रेनिंग व्हेन वी लीव। तो यहाँ पर क्या है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को दिखाया जा रहा है। यूज़ द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शन विच विल बी प्रोग्रेस एट अ टाइम इन द फ्यूचर। तो लेट्स होप इट वोंट स्टिल बी रेनिंग व्हेन वी लीव। उम्मीद है कि जब हम निकलेंगे तब भी बारिश नहीं हो रही होगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ ऐसे काम के बारे में बात करने के लिए करते हैं जो भविष्य में किसी समय चल रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर उम्मीद है कि जब हम निकलेंगे तब बारिश नहीं हो रही होगी। लेट होप आई वोंट स्टिल बी रेनिंग व्हेन वी लीव। ओके, तो यहाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यूज़ हुआ है, तो बी रेनिंग इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ लेथार। लेथार के मीनिंग का कौन सी इसकी नियरेस्ट मीनिंग होगी? डेडली, लेजिटिमेट, हार्मफुल, लॉफुल। तो लेथाल मीन्स क्या होता है? लेथाल मीन्स होता है घातक। लेथाल की आपको सबसे नियरेस्ट मीनिंग कौन सी है बताना है? डेडली, लेजिटिमेट, हार्मफुल, लॉफुल। तो आपका लॉफुल क्या हो गया? वैध कोई चीज़ हो गई, और हार्मफुल नुकसानदायक हो गया। लेजिटिमेट क्या हो गया? ये भी वैध लॉजिकली हो गया। डेडली मीन्स क्या हो गया आपका? घातक। और लेथाल मीन्स भी आपका होता है घातक। तो डेडली इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। लेथाल मीन्स घातक एंड डेडली आल्सो इज कॉल्ड घातक। ओके, करेक्ट आंसर डेडली। नेक्स्ट, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अबंडेंट। अबंडेंट का सिनोनिम बताइए। डिफ्यूज, डिस्ट्रेस, डिसडेन, डिस्कार्ड। तो बताइए, अबंडेंस मीन्स होता है आपका टू लीव समबडी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर राइट आंसर आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके, अबंडन मीन्स किसी को छोड़ देना, समबडी, या डिस्कार्ड कर देना, तो यही आपका डिस्कार्ड राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कार्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू का सिनोनिम बताइए। स्पॉन्टेनियस, प्रीमेडिटेटेड, कंसीडर्ड, रिहर्स्ड। तो क्या होगा? तो यहाँ इम्प्रॉम्प्टू का हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, ए इज़ द राइट आंसर। इम्प्रॉम्प्टू मीन्स हो गया आपका अचानक सा हो गया। ओके, तो यहाँ पर सिनोनिम इसका स्पॉन्टेनियस हो जाएगा आपका। कंसीडर नहीं है, रिहर्स नहीं है, एंड प्रिम्प्टेड नहीं। स्पॉन्टेनियस इज द राइट आंसर। स्पॉन्टेनियस क्या होगा? परफॉर्म्ड और ऑकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ अ सडन इम्पल्स विदाउट प्रीमेडिएशंस और एक्सटर्नल स्टिमुलेट्स। द करेक्ट आंसर इज, तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। द एंडिंग शांति 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 डिराइव्स फ्रॉम, तो शांति 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 करके एंडिंग हुई है एक हमारे पोएम की। तो ये आप हमें पहले कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये किस पोएम की एंडिंग हुई है और किसकी है। बताना है कि शांति शांति करके किस पोएम की एंडिंग हुई है और किसकी है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शांति 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 डिराइव्स फ्रॉम कहाँ से लिया गया है? बाइबल, उपनिषद, कुरान, बुद्धिस्ट सूट्स। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द उपनिषद से लिया गया है। शांति 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 वर्ड संस्कृत वर्ड से है, ये आपके यूज़ किया, हमने पढ़ाया भी है। तो अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये किस पोएम के एंड में है एंड किसकी है पोएम। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी रहेगा। द उपनिषद से लिया गया है। शेक्सपियर्स पेरेंट्स वेयर, शेक्सपियर के पेरेंट्स का नाम बताना है। जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डेन, जॉन शेक्सपियर एंड एनी हैथवे, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी गार्डेन, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी डॉडेन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डेन, ये इनके माता पिता का नाम था। एनी हैथवे इनकी वाइफ है। ओके, ये तो पिता तो हैं, ये इनकी वाइफ हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए रहेगा। जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डेन इज द राइट आंसर। शेक्सपियर के माता पिता का नाम जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डेन है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस एलटी के प्रैक्टिस सेट। आज पहला प्रैक्टिस सेट था उसमें। तो कैसे रहे क्वेश्चन और कितना स्कोर गया आपका, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड कैसी लग रही है क्लास? अगर अच्छी लगे और आप चाह रहे हो कि हम इसी तरह और भी प्रैक्टिस सेट लेके आएँ, इसके आगे कंटिन्यू करें, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर यस करके बताइएगा। तो हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी और लेकर आएंगे और ये कोशिश करेंगे एग्ज़ाम तक आपकी प्रैक्टिस चलती रहे। बट आपका रिस्पांस भी हमें कुछ मिलना चाहिए, तो हमें भी मेहनत करने में अच्छा लगता है। तो आपको क्या करना है? आपको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है। एंड अगर आपको चाह रहे हो हम इसको कंटिन्यू करें तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिएगा। एंड चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के MCQs के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।